हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, आई एम ए कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन। तो आज बात करते हैं बीटा थैलेसीमिया के बारे में। तो बीटा थैलेसीमिया जैसे आपको पता है एक सबसे कॉमनेस्ट जेनेटिक डिजीज़ है। कोई 550 या 600 में से कोई एक आदमी कैरियर हो सकता है, राइट। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जो चूँकि कैरियर फ्रीक्वेंसी आप ऐसा समझते हैं कि पॉपुलेशन में अगर वो मेंटेन्ड है ना, तो मीनिंग देयर बाय कि जैसे हमारी जनरेशन्स हो रही हैं और हम आगे रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये स्पॉन्टेनियसली म्यूटेट होती है, नहीं तो ये डिजीज़ जो है दे शुड एक्चुअली डाई डाउन ऑन देयर ओन, राइट। इसको दोबारा से समझा देता हूँ। जो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो जीन है, जो बीटा थैलेसीमिया वाला जो जीन है, जिसको एचपीवी जीन बोलते हैं, उसमें स्पॉन्टेनियसली म्यूटेशन होते ही रहते हैं, राइट। तभी वो कैरियर फ्रीक्वेंसी जो 550 या 600 में से कोई एक आदमी कैरियर है बीटा थैलेसीमिया के लिए, वो मेंटेन होता है, बिकॉज इतना क्वांटम ऑफ लोड बन जाता है। तो आज मेरे पास एक अच्छा केस है जिसके द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ, राइट। तो फादर एंड मदर दोनों बीटा थैलेसीमिया कैरियर है, राइट। और फादर को एक IVS 125G2C एक म्यूटेशन है और मदर को 619 बेस पेयर का डिलीशन म्यूटेशन एक है, राइट। सो हमको पता है कि फादर मदर दोनों कैरियर हैं। 25% की रिस्क हो सकती है कि जो बेबी है, जो मदर कैरी कर रही है, वो बीटा थैलेसीमिया मेजर हो, और उसके लिए हम प्रीनेटल या CVS और एमनियोसेंटेसिस करके उसको पता करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। वही बता रहा हूँ। सो ये IVS 125G2C है, ये एक पैटर्नल म्यूटेशन है, राइट। और दूसरा जो मैटरनल म्यूटेशन है वो ये 619 बेस पेयर का डिलीशन है, ठीक है। ये कॉमन 5 म्यूटेशंस होते हैं जो कि 90% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन को कवर करते हैं, राइट। अब जो फीटस का जो म्यूटेशन हमने देखा प्रीनेटल में, वो है इंट्रॉन 1 का स्प्लाइस साइट वेरिएशन। ये बिल्कुल डिफरेंट है और इसके एलील फ्रीक्वेंसी 0.1 से 0.07% के बीच में है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जो जीन होती है वो स्पॉन्टेनियसली म्यूटेट करती है, राइट। अगर प्रीनेटल डायग्नोसिस में अगर हम फादर और मदर का ही म्यूटेशन अगर ढूंढते तो हम शायद इसको मिस कर जाते। मीनिंग देयर बाय दैट व्हेन वी डू अ प्रीनेटल डायग्नोसिस, व्हाट वी ट्राई टू लुक अराउंड फॉर इज IVS 125G2C एंड 619 बेस पे डिलीशन, राइट। बट इन दोनों को छोड़ के बेबी को स्पॉन्टेनियसली डी नोवो म्यूटेशन दूसरा हुआ, इंट्रॉन 1 का स्प्लाइस साइट वेरिएशन। तो अगर ये तो सो मीनिंग देयर बाय दैट फीटल मेडिसिन में 50% की जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है। सो एक्चुअली यू शुड चूज योर फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट वेरी केयरफुली हु नोज दिस जेनेटिक्स इन एंड आउट। सो एक दूसरा टेस्ट मांगा गया जो कि नॉर्मली नहीं मांगते हैं हम, उससे हमने ये सब चीज़ों को पकड़ पाए और हमने ये बता पाया कि बेबी में जो म्यूटेशन है वो डिफरेंट है फ्रॉम द फादर एंड मदर, एंड दिस इज अ डी नोवो म्यूटेशन। अगर हम वो सेम रूटीन अंडरस्टैंडिंग में वो सेम रूटीन इन्वेस्टिगेशन ही कराते जो पैटर्नल और मैटरनल म्यूटेशंस को देखने के लिए करते, तो ये वाला जो डी नोवो म्यूटेशन है इंट्रॉन 1 स्प्लाइस साइट वेरिएशन का, इसको मिस कर जाते। और बेबी अगर नॉर्मल होता तो कैरियर हो सकता था, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कैरियर होता तो कंपाउंड हेटेरोजाइगस और थैल मेजर हो सकता था, राइट। इसीलिए दी थिंग इज दिस कि दो बातें हैं, डी नोवो म्यूटेशंस होते हैं जिनको हमको देखना चाहिए, और ये जस्टिफाई करता है कि हम जो डेडिकेटेड टेस्ट्स मांगते हैं उसकी जस्टिफिकेशन भी होती है। दूसरा, चूज योर फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, स्पेशली इन केस ऑफ प्रीनेटल डायग्नोसिस, वेरी वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।